जोहार। आज अभी हम घाटशिला में हैं और घाटशिला में यहाँ मेरा कार्यक्रम था आदरणीय रामदास सोरेन भैया का। हम लोग चुनावी सभा कर रहे थे। इसके बाद मेरा कार्यक्रम जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में है। लेकिन अगर आप देखिए कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियाँ चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएँ। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर बरसीं। दरअसल कल्पना सोरेन घाटशिला के बाद जगन्नाथपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने वाली थीं, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने की अनुमति नहीं मिली। जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन ने बताया कि घाटशिला में जेएमएम प्रत्याशी रामदास सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने के बाद उन्हें हेलीकॉप्टर से जगन्नाथपुर के लिए जाना था। घाटशिला से ही कल्पना सोरेन ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार का किस तरह का रवैया है। उन्हें जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में जाकर सभा करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। बड़ी मुश्किल से वो किसी तरह से जगन्नाथपुर पहुंची, लेकिन लातेहार नहीं जा सकी। कल्पना सोरेन ने बताया कि सोमवार को पहले चरण के लिए चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। उन्हें आज घाटशिला के बाद जगन्नाथपुर, लातेहार और तोरपा में भी चुनावी सभा को संबोधित करना था, लेकिन चुनाव प्रचार करने से भी रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब बीजेपी की इस तरह की चाल सफल नहीं होगी। जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में तय समय से पहले चुनाव कराने का फैसला लिया गया। इसके बाद 5 चरण की जगह 2 ही चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं। इन सारी परिस्थितियों के बाद उनकी पार्टी पूरी मेहनत के साथ चुनाव कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में जुटी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की अब कुनीतियां सफल नहीं होंगी, चुनाव में जनता जवाब देगी। उन्होंने कहा कि पहले प्रपंच कर हेमंत सोरेन को जेल डाला और अब चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश की जा रही है, लेकिन महागठबंधन की सरकार आने से अब कोई रोक नहीं सकता। इससे पहले घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कल्पना सोरेन ने कहा कि एक साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल में डाला गया, लेकिन करीब 5 महीने बाद वो गुरुजी बनकर जेल से बाहर निकले। कल्पना सोरेन घाटशिला में पूर्व सीएम चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थीं। कल्पना सोरेन ने जनसभा में उपस्थित पार्टी कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग के फॉर्म 17C के बारे में जानकारी दी। उन्होंने गठबंधन के कार्यकर्ताओं से अपील की कि समय पर बूथ पर इस फॉर्म को जरूर भरा लें। उन्होंने कहा कि यह देश बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। कल्पना सोरेन को मोबाइल फोन से लातेहार में आयोजित जनसभा को संबोधित करना पड़ा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी के निर्देश पर झारखंडियों को अपमानित किया जा रहा है। सदियों से झारखंड इसी शोषण और अत्याचार से लड़ता आया, लेकिन अब और नहीं। भाजपा को उसके षड्यंत्र का करारा जवाब मिलेगा। जो हाँ कि इस चुनाव के माहौल में भी केंद्र सरकार अपनी किस तरीके से कुनीतियाँ चालू रखी हुई हैं और हम लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है कि हम जगन्नाथपुर में जाकर के, लातेहार में जाकर के और हम अपना तोरपा में जाकर के अपनी चुनावी सभा को संबोधित कर पाएँ। अब ये झारखंड में जो चुनाव हो रहा है, एक तो समय से पहले ये लोग कराते हैं केंद्र सरकार, उसके बाद में ये 5 चरण का चुनाव 2 चरण में कराते हैं और आज जब पहले चरण का आखिरी दिन है, जब चुनाव में हम अपनी जीतोड़ पूरी मेहनत के साथ प्रचार में उतरे हैं, तो ये हमारे आगे के कार्यक्रमों को बाधित कर रहे हैं। मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ, आप इस बार झारखंड में आपकी कोई भी कुनीतियाँ चालू नहीं रहेंगी और आप लोगों ने हमारे झारखंड में हमारे चुनाव को जो प्रभाव करने का काम किया है, इसका जवाब आपको जनता देने वाली है। अब झारखंड को कोई नहीं रोक सकता। महागठबंधन की सरकार को यहाँ झारखंड में आने से कोई नहीं रोक सकता। आप लोगों ने अपना जितना भी प्रपंच किया था, चाहे हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया था, चाहे हमारी इस चुनावी सभा को आप लोगों ने परमिशन ना दे करके रोकने का काम किया है, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब झारखंड का जनता अब पूरा आशीर्वाद महागठबंधन सरकार को देने वाली है और आपकी कुनीतियों को खत्म करने का हम लोगों ने अब दृढ़ संकल्प कर लिया है। अब हम आ रहे हैं, अब आप झारखंड को रोक नहीं पाइएगा, रोके पारबे ना, एकदम झारखंड को रोक नहीं पाइएगा।